देखें प्यारे बच्चों, बढ़िया बढ़िया सी बातें। आपने क्लास 9th में पढ़ा है रैशनल नंबर और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन उनके देखे हैं। इस बात का मतलब क्या है वो समझाता हूँ आपको। ध्यान देना बोर्ड पे, इधर उधर नहीं देना, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, कोई एक नंबर है, मान लो कुछ भी, क्या 3 ले लिया मैंने, ठीक है। 3 से मैंने डिवाइड कराया किसको, मैंने सपोज करिए डिवाइड कराया 11 को या 10 को कराया, चलो ठीक। 3 से डिवाइड कराते हैं, 3 3 जा 9, इसको करा दो माइनस, क्या बचेगा 1, ठीक। डिवाइड करना आता है, सिखाओ मुझे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, 3 3 जा 9 माइनस, फिर से क्या बचेगा 1, है ना। फिर क्या करो, 0 लगाओ, फिर से 3 3 जा 9, और ये वाला काम जो है वो करते रहो। कब तक, जब तक आपका मन करे, फालतू टाइम हो तो यही करते रहो, कोई काम ना हो तो ये, ठीक। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये 3 3 3 3 जो है ये एंड ही नहीं हो रहा है कभी। जब तक आप चाहें तब तक ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका आपने मुझे नाम बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या हो रहा है, रिपीट ही तो हो रहा है ना। ये क्या नाम रखा था आपने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। क्या नाम रखा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके। अब कोई और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2 से डिवाइड कराया किसको, 7 को, तो 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस कितना बचा बताइए 1, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ लिख लिया 0, फिर 2 5 जा 10 और रिमाइंडर हो गया 0, डिवाइड हो गया खत्म, ठीक। अब डिवाइड अगर खत्म हो गया है तो हम कहेंगे ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन आया, जैसे ये डेसिमल एक्सपेंशन था वैसे ये भी है, लेकिन ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा था, ये क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया डिवीजन, जहां रुकना था कंप्लीट हो चुका डिवीजन, ठीक। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन थे उनका नाम आपने रखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ये 2 तरह के आपने मुझे क्लास 9th में बताए थे, ठीक। ये दोनों किसका टाइप थे, याद है आपको, ये दोनों टाइप थे प्यारे बच्चों, किसका, रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के 2 टाइप थे, 2 तरह के डेसिमल वहां पर देखने को मिलते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर पता है आपको क्या होता है, रैशनल नंबर आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी 9th में, कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं जिनमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। बस यहाँ पर Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो 0 से तो डिवाइड करना आपको आता ही नहीं है, तो वो हम क्या कहेंगे, वो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो बाकी सब अगर कुछ और लिखा हो तो वहां से तो डिवाइड करना हमें आता है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे 2/7 लिखा हुआ है, तो यानी कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। कुछ और लिखा हुआ है 3/5, क्या है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक। लेकिन अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कराता हूं या इस नंबर से इसको डिवाइड कराता हूं तो एक चीज देखने वाली है, वो ये कि डिवाइड कराने पर आंसर डेसिमल में तो आ रहा है। जब भी डेसिमल में आता है तो वो 2 तरह से आता है। एक बार तो डेसिमल में आंसर ऐसा आता है जिसमें वो डिजिट क्या होती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। ऐसे पार्ट का हमने डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नाम रख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक बार हमने ये देखा कि डेसिमल में आंसर आता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है वहीं पर, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नाम रख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। अब एक बात और आपको समझाता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। कोई भी एक डेसिमल नंबर
जो आपके दिमाग में आता है उसको मैं बोर्ड पर लिखता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक डेसिमल नंबर, आपने कहा सर 2.3, ठीक है, क्या लिखा आपने 2.3, ये डेसिमल नंबर है, ठीक, कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, तो आंसर है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे मैंने डॉट 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 नहीं किया ना, ठीक, टर्मिनेटिंग है। अब इस टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक खास बात है देखने वाली कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो आप मुझसे यही तो कहोगे सर पॉइंट हटा रहे हो आप तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, मतलब कि 10 लिख लो, यही तो कहोगे आप। अच्छा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2.35, तो आप कहोगे अच्छा ऐसा करो सर, आप पॉइंट हटाना चाहते हो, इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, तो सर आप इसको ऐसे लिख लो, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बना लो, आप यही तो कहोगे। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई प्यारे बच्चों, P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म। ये इसका मतलब ये है कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रही है, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में करना हो तो नीचे वहां पर क्या आता है, जैसे कि 10, जैसे कि 100, और जैसे कि और कोई एग्जांपल ले लिया 2, 3, 5, 7। अब बताना P/Q की फॉर्म कैसे बनेगी, हाँ 2, 3, 5, 7 और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट हैं उतने नीचे क्या, जीरो। तो आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ 10 आता है, यहाँ 100 आता है, यहाँ 1000 आता है, ठीक। जब भी किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में यानी रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है तो वहाँ पर एक बात देखने वाली बात होती है, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। क्या खास देखने वाली बात होती है कि वो 10 के मल्टीपल चल रहे होते हैं, किसके, 10 के, 10, 100, 1000, तो यानी कि 10 का कुछ मल्टीपल चल रहा होता है वहाँ पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी तक बातें सिर्फ किसकी हो रही है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, उनको भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। किसकी बातें हो रही है, टर्मिनेटिंग। ये एग्जांपल किसका है, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो नीचे कुछ 1 लिखा होता है और कुछ 0 लिखे होते हैं, इस तरह से, ठीक। एक बात यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसके बाद एक चीज और हमने सोचना शुरू की कि अगर कभी 10 के प्राइम फैक्टर कराई जाए, क्या कराया जाए प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा, तो आंसर है 2, 5। क्या नंबर आए, ठीक है। मैंने कुछ और सोचा, मैंने कहा चलो 100 के करा के देखता हूँ, 100 के करा के देखिए, कराइए, 2, 5 जा, है ना। नेक्स्ट देखना प्यारे बच्चों क्या आएगा, 2 से कराइए 25, फिर 5 से, फिर इसके बाद 5 से, ये आया। केवल 2 ही नंबर मिल रहे हैं, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, 2 आ रहा है या 5 आ रहा है। हमने कहा अच्छा हो सकता है भाई 2 जीरो तक के लिए आ रहा हो, 3 के लिए करके देख लेते हैं। तो चलिए 3 के लिए कराया, ये कराइए 2, ये आ जाएगा, फिर कराइए 2, 25, फिर कराइए, ये कितना बनेगा, 250, सॉरी यहाँ पर 250, फिर इसके बाद फिर से 2 से कराया तो कितना आएगा, 125, इसके बाद नेक्स्ट कराया तो ये 25 आया, नेक्स्ट कराया, फिर नेक्स्ट कराया। हमें नंबर ऑलवेज कैसा मिला, 2 मिला या 5 मिला। तो इस बात का मतलब ये है कि जब भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक, तो उसके डिनोमिनेटर में एक खास बात होगी कि उसके डिनोमिनेटर के जब भी फैक्टर कराए जाएं तो उस फैक्टर में केवल 2 डिजिट आती हैं, या तो 2 आता है या 5 आता है, ये। और उसका जो फैक्टराइजेशन होता है उसमें 2 होता है, 5 होता है। यहाँ पर इसमें 10 का जब आपने देखा तो 2 की पावर कितनी है, 1, और 5 की पावर क्या ऑलवेज 1 रहती है, आंसर है नो। जब आप 100 का कराते हो तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाती है, 2, और यहाँ पर पावर कितनी हो जाती है, 2। ऐसे ही 3 जीरो होते हैं तो कितना होता है, 3, और सर 4 जीरो हो तो 4, ऐसा चलता रहता है ना। तो इस बात को हमने जनरल टर्म बना लिया कि जब भी उसको हमने थ्योरम की फॉर्म में लिख लिया। देखो कैसे लिखा, ऐसे लिखा, देखना, कहीं पर P/Q की फॉर्म लिखी है, ठीक, P/Q की फॉर्म लिखी है। अभी हमने करके क्या देखा कि अगर कहीं पर टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा हो, कैसा प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और उस टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो Q के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं, कौन से प्राइम फैक्टर, उन प्राइम फैक्टर में एक बात देखने वाली बात होती है कि वहां 2 आता है और 5 आता है और उनकी कुछ पावर होती है।
कुछ पावर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर कितनी होती है कुछ m, और 5 की पावर कितनी होती है m। ये बात आई आपको समझ में? फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब भी p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है तो डिनोमिनेटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसमें 2 आता है या 5 आता है, उनकी कुछ पावर हो सकती है। ठीक, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई। एक बार फिर से, जब भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है उसमें उसके प्राइम फैक्टर में एक खास बात होती है कि वो 2 और 5 की प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है और उनकी वहाँ पर कुछ पावर होती है। ये बात मैंने आपको यहाँ तक समझा दी। अब इसी चीज़ को मैं थ्योरम की टर्म में समझाता हूँ। अब आप ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई। इसको उल्टा पढ़ना शुरू करो। कैसा? उल्टा पढ़ना शुरू करो। अभी तो मैं ऐसा पढ़ा रहा था, अब मैं ऐसा पढ़ाना शुरू करूँगा। अब देखो, देखना बोर्ड पे, कहीं पर लिखा हुआ है p अपॉन क्यू, ठीक, और उसके हमने कराए क्या? फैक्टर, और वो आ गए किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो इसका मतलब p अपॉन क्यू जो नंबर था वो कैसा डेसिमल था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल आसान है। फिर से मैंने आपको क्या बताया कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना हो तो q के प्राइम फैक्टर कराने पर वहां पर कौन से नंबर आते हैं? 2/5। ठीक, अब उल्टा पढ़ना शुरू किया। हम तो उल्टी आदत है ना हमारी, हर चीज को उल्टा पढ़ने की। तो देखो उल्टा पढ़ना शुरू किया, p अपॉन क्यू है कहीं लिखा, ठीक, और उसमें q के हमने क्या कराए और वहां हमें क्या मिल गया? 2 और 5। तो इसका मतलब ये जो p अपॉन क्यू था ये कैसा डेसिमल रहा होगा? तो आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल रहा होगा। बिल्कुल आसान है ये तो। ठीक, इसी को हमने लिख लिया थ्योरम की फॉर्म में। क्या कह रही है ये थ्योरम? ये तो कुछ उर्दू में ही लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो आपको। अभी तक मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया? देखो, x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू हो, x क्या हो, किसकी फॉर्म में लिखा जाए? p अपॉन क्यू की फॉर्म में, और वहां पर जो q के प्राइम फैक्टर हो वो किस फॉर्म में हो? 2 इंटू 2 की पावर n 5 की पावर m। तो वो जो x होगा वो कैसा डेसिमल होगा? तो आंसर है वो कैसा डेसिमल होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल आसान है। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, अब इसी को मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों मेरे पास 1.4। कौन सी एक्सरसाइज है? 1.4। और उसमें मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, जो आप 9th में करते थे, मैं आपसे पूछूं, मैं आपको p अपॉन क्यू एक रेशनल नंबर दे दूं और मैं आपसे पूछूं बताना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करते थे 9th में? आप डिवाइड करते थे। अगर वो रिपीट नहीं हो रहा होता था, खत्म हो जाता था, तो आप क्या कहते थे? कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर वो रिपीट हो रहा था तो आप कहते थे ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना? लेकिन वो कह रहा है नहीं, आपको डिवाइड नहीं कराना है, बिना डिवाइड कराए हुए आप ये बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ ली? हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो हम उस q के क्या कराएंगे? प्राइम फैक्टर। और उस q के प्राइम फैक्टर कराने पर अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हों तो ये नंबर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो स्टार्ट करें। ठीक, सबसे पहला नंबर हमने मिला 3/3125। इसको बिना डिवाइड किए हुए ये बताने वाले हैं हम कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, कराते हैं। 3125, इसके सबसे पहले हमने क्या कराने हैं? फैक्टर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? p अपॉन क्यू, और q के हमें क्या कराने होते हैं? फैक्टर। कराइए। सबसे पहले 5 से डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, कराइए। 5 से डिवाइड, 5 6 जा 31 और 5 2 जा 10 और फिर 5, ये आ गया। ठीक, अच्छा, फिर से एक और बात सुनो, 5 से कराया हमने तो ये 5 1 2 5 पर जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट 5 से 25 पर, इसके बाद 5 5 जा और 5 1 जा, ऐसा आया। ठीक, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप, 3 हमने लिख लिया अपॉन में 3125 के फैक्टर आए 5 की पावर कितना? 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या? 5। ठीक, अच्छा सर 2 तो आया नहीं इसमें, कोई बात नहीं, केवल 5 आया या केवल 2 आया या 2 और 5 दोनों आए, तब तक हम क्या कहते रहेंगे
कि ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। कैसा है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर अपनी तरफ से क्या 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 की पावर 5 आया हमारा इसका आंसर, ठीक है। इसमें इनटू में 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर क्या 0। अब बताओ ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग की फॉर्म में है या नहीं है, है। अगर ये इस फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां पर इसका आंसर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने यहां पर थ्योरम लिखी है, ये जो थ्योरम है, देखिए ध्यान दीजिए, 2 की पावर हमने क्या लिखा n, 5 की पावर क्या लिखा m, और n और m जो है यहां पर वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब, पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं, तो आंसर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब n की पावर, जो n की वैल्यू है वो कहां से शुरू हो सकती है, 0 से, और m की वैल्यू भी कहां से शुरू हो सकती है, 0 से। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को किया तो मेरा आंसर में केवल क्या आया, 5, ठीक। तो 5 की पावर 5 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे दिमाग में ये आया कि अरे यहाँ तो 2 तो आ नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, कैसे, यहाँ पर मैंने क्या किया, इनटू में क्या लिख लिया था 1, और 1 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। अब बताओ यहाँ पर आया या नहीं आया 2, यस आ गया। तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, ये दोनों मिलाकर कौन सी फॉर्म बन गई, तो आंसर है, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल आसान है। एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है बताइए, 17/8, ठीक है। फिर से आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, P/Q की फॉर्म दी हुई है ना। अच्छा, P/Q की फॉर्म अगर आपके पास हो तो Q के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी अगर हो, क्या प्रॉपर्टी, कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में उसके प्राइम फैक्टर अगर हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करके देखा, देखिए करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या कराने हैं, Q के फैक्टर कराने हैं, कराइए Q के फैक्टर। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक। तो 17/8, 8 के प्राइम फैक्टर कितने आए हैं, 2 की पावर, ये आ गया। अब ये बताइए कि ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है या नहीं है, आंसर है। कैसे, कि अगर यहाँ पर 2 तो लिखा है और 5 नहीं लिखा, तो उसके लिए हम इनटू में क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 को जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। तो बताओ ये फॉर्म बन गई। अगर ये फॉर्म बन रही है तो हम क्या कहेंगे, ये जो गिवन एक्सपेंशन है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने एक बात सीख ली कि जब भी हम Q के फैक्टर कराते हैं, Q के फैक्टर, तो अगर Q के फैक्टर कराने पर वहां पर केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, ओनली 1, ओनली 2 आ जाए, या ओनली 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये समझ आ रहा है आपको। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 64/455, ठीक है। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक रैशनल नंबर गिवन है। जब भी हमारे सामने एक रैशनल नंबर आता है और हमें ये चेक करना होता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर करा के देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर कराइए, और जब हम इसके फैक्टर कराएंगे तो उसमें कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है वो बताता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कराना शुरू किया, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर है नो, 5 से होगा, ठीक है। कराइए, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 7 से हो जाएगा, इसके बाद 13 से। तो जब आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कराते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 नंबर आने चाहिए, या तो 2 या 5।
2 आ जाए, केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 आ जाए, दोनों आ जाए। इनको छोड़ के, 2 और 5 को छोड़ के अगर कुछ और नंबर हमारे प्राइम फैक्टर में आता है तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या आप सिंपल, मैं यहां पर आंसर क्या लिख देता हूं? नॉन टर्मिनेटिंग। Why? Because prime factor of Q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। ये बात आ गई समझ में कि जो डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं उसमें केवल क्या नहीं आ रहा है? 2 एंड 5। केवल क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ जाए, जैसे कि 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ऐसे एक्सपेंशन क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और केवल अगर 5 आया होता, 2 आया होता, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता? बोलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बात आई आपको समझ में? फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्या? 15/1600। ठीक है, P/Q की फॉर्म है हमारे पास। ठीक, अब हमें आपको क्या चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करना चाहिए बताइए? तो आंसर है कि हमें क्या कर लेना चाहिए? Q के फैक्टर करा लेना चाहिए। ठीक है, कराइए। 1600 के फैक्टर देखिए, 1600 के फैक्टर कराया हमने। 2, 400, इसके बाद नेक्स्ट 200, इसके बाद नेक्स्ट 100, इसके बाद नेक्स्ट 50 एंड नेक्स्ट इज 25 एंड नेक्स्ट 5। ये तो जब आपने इसके फैक्टर कराए तो आपने देखा कि 15/1600 के फैक्टर में 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ रहा है? 6, और 5 की पावर क्या आ रहा है? 2। तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं उनमें केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म बन रही है। तो यानी कि इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कौन सा वाला रहा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल आसान है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है उसको भी सिमिलरली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, 29 में क्या है? 343। ठीक, ये P/Q की फॉर्म है। इस P/Q की फॉर्म में Q के हम फैक्टर कराकर देखते हैं और फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, कराइए। किससे कराएंगे? सबसे पहले 7 से। 7 से कितने टाइम? 49, फिर से 7 से, तो ये आया आपके सामने। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ तो ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, 2 और 5 को छोड़कर कुछ और नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन को तो फॉलो कर नहीं रहा है। अगर टर्मिनेटिंग वाली डेसिमल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कैसा रहा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्यों? बिकॉज, आंसर बताइए, बिकॉज Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म बताइए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्या प्राइम फैक्टर ऑफ Q लिखना चाहिए मुझे? प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 पावर m। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट का बताइए। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसका मतलब ये तो पहले से दे दिया हमें। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्योंकि प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर में पहले से दिया हुआ है कि 2 और 5 हैं, तो बताइए कैसा टर्मिनेटिंग है? कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ये बात आई आपको समझ में? बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं। ठीक, एक और पार्ट हम देख लेते हैं इसी के साथ। देखिए, इसको देखकर बताइए आप ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो उसकी कंडीशन क्या है कि वहां पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए।
2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 है 5 है, लेकिन एक चीज और आ रही है, क्या? और केवल क्या होना चाहिए था? 2 और 5। तो ये कैसा एक्सपेंशन बन जाता? टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ रहा है तो ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये समझ आ गया आपको? ठीक। इसी तरह से यहां पर देखिए आप इसको, ये पहले तो डिवाइड करा लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए। 3 से डिवाइड कराना है इसको, 3 2 जा और 3 5 जा। तो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? 2/5। ठीक। अच्छा, यहां पर नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। अगर डिनोमिनेटर में केवल 5 हो, केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो वो कैसा एक्सपेंशन होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल आसान सी बात है, ये समझ आया आपको? ठीक। इसके बाद इसका बताइए, पहले तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए। 5 से डिवाइड करिए, 7 और ये क्या? 10। ठीक है। अच्छा, अब 10 के फैक्टर कराइए आप। जब आप 10 के फैक्टर कराएंगे तो बताइए क्या आएगा? 2 and 5। 2 and 5 आ रहा है। ठीक। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग। तो यहां पर लिख लिया टर्मिनेटिंग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक। नेक्स्ट, P/Q की फॉर्म दे दी। P/Q की फॉर्म अगर मेरे पास है तो 210 के मैं पहले फैक्टर करा लेता हूँ, Q के फैक्टर करा लेता हूँ। कराइए, क्या आएगा? 105। अच्छा, नेक्स्ट 3 से करा दीजिए, क्या आएगा? 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 5 से और फिर 7 से। अब आपने जब इसके प्राइम फैक्टर कराए तो आपने देखा कि वहां पर 210 के फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 5 और क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। जबकि नीचे केवल क्या चाहिए होता है टर्मिनेटिंग के लिए? 2 and 5। अब 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आ रहा है तो ये कैसा एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहा हुआ है। यह आंसर समझ में आ रहा है? तो बिना डिवाइड किए हुए आप ये बता पा रहे हो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आएगा। किसकी हेल्प से? जब डिनोमिनेटर के फैक्टर कराए जाते हैं तो वो किस फॉर्म में हो? 2 की पावर n एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक।